परीक्षित के जीवन में हमेशा धर्म बना रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परीक्षित को बेचैनी हुई और राजकोष में रखा हुआ वो मुकुट जो कभी पापी जरासंध का था वो अपने सर पर पहन लिया। पापी की वस्तु भी पाप से भरती है, पापी का संग भी पाप से भरता है। इसीलिए जो बुरे में बुरे हो ना, उनसे दूरते ही राम राम करके चलो भैया, वहां तेरी कोई दोस्ती नहीं है, हमारा तेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे दूरते ही राम करके चलो। क्योंकि पापी को संग एक ना एक दिन तुम्हें भी पाप के गड्ढे में ले जाएगा। कोई दोस्त होए, कोई सखी सहेली होए, कोई रिश्तेदार नातेदार होए और पतो पड़े शराब की बोतल रे और फलानो ढिकानो बुरे में बुरो, भैया न तुम तुम्हारे घर रहो, हम हमारे घर रहें। पाप की वस्तु कहीं न कहीं पाप पैदा करती है। ये स्पष्ट हुआ तब जब राजा परीक्षित को उस मुकुट को पहनते ही एक क्रूरता सवार हुई। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और वो अपनी भव्यता को देखने के लिए निकल करके जब चले, लगभग रात्रि का समय था, एक गऊ रो रही है। परीक्षित वहां थम गए, वो क्यों रो रही है? तो देखा वहां पर एक वृषभ जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से बेचारा खड़ा है। उसको देख देख कर वो गऊ रो रही है। ये क्या है? धर्म को देखकर धरती, धर्म जब फलता फूलता है तो धरती खुश होती है, और धर्म जब टूटता है, धर्म जब बिखरता है तो धरती रोती है। धरती का रुदन पहली बार राजा को दिखाई दिया। राजा का काम है वो धर्म की जय करे, वो कुछ भी ऐसा करे जो धर्म की जय हो। धर्म की जय होगी तो धरती का रुदन अपने आप मिट जाएगा। लेकिन राजा इस समय भ्रमित है ना, पापी वस्तु का मुकुट सर पे धरा है, कुछ समझने सोचने की हालत में नहीं है। इसीलिए ये पूछता है कि आपके पैर किसने तोड़े, किसका नाम लोगे? आज मैं ये कहूं कि भारत में सनातन धर्म के हिंदू लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए कहीं जगह नहीं बची है। भारत में गजवाए हिंद होने के लिए तैयार है। बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर से भी हिंदू खत्म हो गए, भारत से हिंदू खत्म होने की कगार पर हैं। और कोई ये पूछे कि भैया ये किसने किया है, तो किसका नाम लोगे? किसका नाम लोगे? सभी दोषी हैं। वो राजनेता भी दोषी हैं जो पापियों का संग देते हैं, वो आम जनता भी दोषी है जो गंदे राजनेताओं को लालच में वोट डालती है, वो सब दोषी हैं जो आंख मीच कर बस जिए चले जा रहे हैं। कितना सुंदर घर बना लो, कितनी सुंदर कोठी बना लो, कछु भी कर लो, पर अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा घरबार कहाँ से सुरक्षित होगा? आज भारत के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पूरे की पूरे हिंदू अपने घर को, अपने खेत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारे गांव उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हैं जहां से हिंदू अपने अपने घर और खेत को छोड़कर चले गए। किस लिए? कि भैया जिंदा रहेंगे तो कहीं कमा खा लेंगे। लेकिन किसी दिन देश को छोड़ के जाना पड़े तब क्या करेंगे? लेकिन अभी पूछो किसने किया ऐसा, तो किसी एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए वो वृषभ कहता है, केचित विकल्प वसना हुरात्मना आत्मना देव मन्ने परे कर्म स्वभावे मपरे प्रभुम। राजन, मैं धर्म हूँ, मैं किसी की ओर उंगली करके नहीं कह सकता कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है। धर्म की जय होती है तो सबके कारण होती है, और धर्म की पराजय होती है तो भी सबके कारण ही होती है। कोई ज्यादा दोषी है, कोई कम दोषी है, कोई ज्यादा दोषी है तो कोई
कम दोषी है। जो पापी है वो तो पापी है ही, लेकिन जो पापी को बढ़ते हुए देखकर आंख मीचे अपने घर में छुप गया है, वो भी पापी है, वो भी दोषी है। चोर तो चोर है, लेकिन जो चोर को छुपाने में, चोर को भगाने में मदद किया, वो भी चोर है। तो किसको कहूं कि फलाना व्यक्ति फलाना है जो धर्म की हानि करने वाला है? परीक्षित ने कहा मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, और तलवार लेकर परीक्षित ढूंढने लगे। एक छाया जैसी है और उस रोती हुई गऊ को मार रहा है। वो उस धर्म जो एक पग से खड़ा है उसे गिरा रहा है। वो धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, दया और दान। इन 4 पैरों पे धर्म टिका हुआ है। सत्य, तप, दया और दान। कलयुग में जो धर्म का एक पैर है उसका नाम है सत्य। लोग समझते हैं कलयुग में धर्म के पैर का नाम दान है। ठीक है भैया, दान करो, दान करने से सब हो जाएगा, दान करने से तुम्हारा पैसा तो सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा के सुधार का कोई चांस नहीं है। दान करने से तुम्हारा पैसा गलत जगह नहीं गया, अच्छी जगह गया, बस इतना ही। लेकिन धर्म का पैर कलयुग में दान नहीं है, धर्म का पैर कलयुग में सत्य है। सत्य पर चलो। जिस दिन तुम सत्य पर चलोगे, साधना के मार्ग पर चलोगे, भजन के, ध्यान के मार्ग पर चलोगे, तब इस कलयुग में भी तुम्हारे लिए सतयुग हो जाएगा। तब तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, साधना नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, और अगर तुमने साधना नहीं करी, तुमने ध्यान भजन नहीं किया, तुमने सत्य को नहीं संभाला, तो टूट जाओगे। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। दूतम पानम स्त्रिय सूना यस स्थानम चतुर्विदाह। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ पर वैश्यालय चलते हैं वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ पर नशा किया जाता है वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ पर हत्याएं की जाती हैं वहाँ पर कलयुग रहता है। चौथा स्थान दिया, 5वां स्थान दिया सुवर्ण। सुवर्ण माने सोना, लेकिन सोने में तो भगवान का वास है। फिर सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो जो पाप का सोना है उसमें कलयुग रहता है, और जो पुण्य का सोना है उसमें भगवान रहते हैं। इसलिए तो न सोना खोया अच्छा, न सोना पाया अच्छा, सोने में भगवान रहते हैं। इसलिए कोई कितने भी करोड़पति खरबपति घर की महिला हो, पर पाँव में कभी सोना नहीं पहनती, पाँव में चांदी ही पहनेगी, कमर से नीचे सोना नहीं पहनती। कि ढेर सोना हो उसके पास, कितने गहने हो, 10-10 हार हो, तो भी पाँव में तो पायल तो चांदी की ही पहनेगी, क्योंकि सोने में भगवान रहते हैं। इसलिए किसी का सोना तुम्हें पा जाए तुरंत लौटा दो, नहीं तो बर्बाद कर देता है। धातु नाम अस्मि कांचनम। स्वर्ण माने सोना तो होता ही है, लेकिन स्वर्ण माने 5 चीजें और होती हैं। सुवर्ण, स्वर्ण माने सोना, सुवर्ण माने जाति। जाति में कलयुग बैठ गया। इसीलिए हर कोई अपनी जाति से विद्रोह कर रहा है, हर कोई दुखी है। जो वैश्य है वो एकजुट नहीं है, जो क्षत्रिय है वो अपना बल देश की रक्षा में लगा नहीं सकते, क्योंकि आरक्षण वहां पर है। जो ब्राह्मण है उनको बेचारों को पूजा पाठ करें तो कुछ मिलता नहीं है, और वैसे अगर कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए जाएं तो उनके लिए तो जगह ही नहीं है। और जो लोग हैं वो कहते हमें तो कभी अधिकार ही नहीं मिला, हमें आरक्षण भी दो, हमें क्या नाम है अधिकार भी दो, हमें ऊंची से ऊंची नौकरी दो, हमें सब दो, हमें सब दो, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। विद्रोह विद्रोह है हर जाति में। गुटखा भर भर के मुंह में पीक मारते हुए घूम रहे हैं, नहीं तो अपने स्वार्थ की चिंता है,
अपने अस्तित्व की चिंता नहीं है। जिस दिन मनुष्य को अपने अस्तित्व की चिंता होगी, उस दिन वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। वो ये नहीं सोचेगा। उस दिन वो सोचेगा मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदू हूँ और सब मेरे भाई हैं। और वो बराबर सोचेगा। जाति पाति को छोड़ो भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जाति में किसने बांटा? अंग्रेजों ने। जाति में किसने बांटा? म्लेच्छों ने। और लोग जाति में बंटते चले गए। जाति नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ वर्ण है। और वर्ण एक व्यवस्था है। मैं ये काम करता हूँ, इस समय मैं ये वर्ण का हूँ, इस समय, ना कि सदा के लिए। सुबेरे सुबेरे मैं मेरे घर की झाड़ू लगाऊं और कूड़ा डाल करके फेंकूं, वो शौच को जाऊं, तो उस समय मैं क्या हूं? मैं शूद्र वर्ण की हूं। मैं फिर नहाऊं धाऊं, भगवान की पूजा पाठ करूं, मैं ब्राह्मण वर्ण की हूं। उस समय मैं भोजन करूं कराऊं, मैं वैश्य वर्ण की हूं। उस समय मैं फिर पूरे घर की सुरक्षा देखूं, सब करूं, मैं उस समय क्षत्रिय वर्ण की हूं। हम 24 घंटे में चारों वर्ण जीते हैं। तो जिस समय जो जो काम करता था उसको उस वर्ण का कहते हैं, ना कि सदा के लिए, ना कि सदा के लिए। समझने का प्रयास जो करेगा उसकी जिंदगी में बात बनेगी। और सुवर्ण वर्ण माने जाति, वर्ण वर्ण माने वस्त्र। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं, इसको भी कलयुग, इसमें भी कलयुग बैठ गया। इसलिए तो आज बहुत सारे लोगों को देखो ऐसे कपड़ा छोटे 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 करते जा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आवे। दुनिया जावेगी तो जावेगी कहाँ, आखिर करेंगे तो करेंगे कहाँ। हीरो हीरोइन को देखो, वो अपने छोटे छोटे कपड़ा करते जा रहे हैं। और पता ना कहा भयो जनानी ने, वो शहर में जैसी गई सोई जींस पैंट में आ जावे। जिंदगी भर धोती पहनी और अब जींस पैंट पहनेगी। और बा में भी सही कह रहे हो, बा में जींस फाड़ ले अपनी, ब्लेटन ते फाड़ ले अपनी महंगी जींसन ने। हद है। एक मच्छर रोतो रोतो एक बूढ़े मच्छर के जौरे गयो और बोलो तुम्हारो जमानो अच्छो, तुम्हारो जमानो अच्छो ना हो, हमारो जमानो अच्छो है। तो बूढ़े मच्छर ने कही क्यों? तो जवान मच्छर बोलो तुम्हारे जमाने में लोग इतना कपड़ा पहनो करते, कहूँ खावे को जगह ही ना मिलती। हमारे जमाने में देखो लोगों ने खुली छूट छोड़ दी है, जहाँ मर्जी है वहीं खाओ। नेक नेक से कपड़न ने पहन पहन के बने नौटाक। पता ना कहाँ ले जाएंगे सभ्यता को, कहाँ ले जाएंगे संस्कृति को। कपड़न ते भी अपनी संस्कार पतो चले हैं कि जाके संस्कार कैसे हैं। चुन्नी तो छोरी ने छोड़ी दी है शहरन में तो। और एक बात कहूं, मोकू बा अमीर की बेटी ते जो जिनसन ने फाड़ फाड़ के डोल रही है, बा अमीर की बेटी ते वो गरीब की बेटी ज्यादा सही लगे, जो अपनी चुन्नी को कबू अपने ऊपर ते हटने ना दे है। वो गरीब की बेटी ज्यादा सतगुणी है। अगर कबू ब्याह करवे की बारी आए अपने छोरा की, तो ये मत देखियो कि दहेज कितना आ रहा है, क्योंकि बहू भी बहुत धाई फाई आवेगी। फिर ये देखियो कि कोई सूदी सादी छोरी आए जिसके कांधे पर चुन्नी नहीं खसकी, वो तुम्हें जिंदगी भर 2 रोटी बना के खवाएगी, वो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेगी।